करवा चौथ आने वाला था। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। सभी की शॉपिंग चल रही थी। सलोनी कौवी सोच रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया, और नीलू भी इधर उधर टहल कर देख रही थी कि अभी क्या बाकी रह गया है, और टुनटुनी भी देख रही थी कि क्या लेना रह गया है अभी। तभी सलोनी कौवी टुनटुनी को आवाज लगाती है, अरे नीलू देखो, शायद वो टुनटुनी है। तभी टुनटुनी भी इधर मुड़कर देखती है। टुनटुनी देखती है कि सलोनी और नीलू उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। तभी नीलू कहती है, अरे सलोनी देखो, ये तो टुनटुनी है, हमारी क्लास में पढ़ती थी। और टुनटुनी बताओ, क्या हाल चाल है? पहले जैसी गरीब ही हो या किसी अमीर इंसान से शादी करके अमीर हो गई? मैं तो पहले भी अमीर थी, और मेरी शादी भी बहुत अमीर फैमिली में हुई है, और सलोनी की भी शादी बहुत अमीर फैमिली में हुई है। बताओ ना, तुम कैसी हो? पहले की तरह ही हो, जैसे क्लास में कभी तुम्हारा पेन नहीं रहता था, कभी तुम्हारा बैग फटा रहता था, कभी तो तुम्हारे पास ड्रेस भी नहीं रहती थी। बताओ बताओ। टुनटुनी, तुम तो क्लास में सबसे तेज भी थी। अरे कुछ पढ़ाई में भी कर पाई या नहीं? हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो इतने अमीर हैं कि पैसा कहाँ खर्च करें ये सोचना पड़ता है हमें। अभी मैंने इसी साल करवा चौथ पे 9 लाख का सेट लिया है हीरो का। और तुमने क्या बनवाया? सलोनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी तो 5 लाख का सेट बनवाया है, रानी हार बनवाया है मैंने इस बार। मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था, लेकिन कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा था। अभी हाल ही में बनवाया है, करवा चौथ पे पहनूंगी। टुनटुनी तुम चुप क्यों हो? टुनटुनी कहती है, हाँ बहनों, पहले तो तुम दोनों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं और मेरे पति दोनों ही एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, और हम दोनों बहुत ही आराम से रहते हैं और प्यार से रहते हैं। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि सोचना पड़े कहाँ खर्च करना है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि हमारी जरूरतें और आवश्यकताएं ना पूरी हो सकें। अभी पिछली बार मैंने सोने का सेट लिया था एक, तो इस बार मैंने नहीं लिया। हर बार क्या लेना, रखा ही तो रहता है। सलोनी कहती है, हाँ हाँ, ये तो सारे झूठ के चोचले होते हैं। पैसा ना हो लेने के लिए तो यही बोल दो। चलो कोई बात नहीं। और करवा चौथ की पूजा कहाँ करने जाओगी? अपने घर पर ही कर लोगी? हम लोग तो नीलू के यहाँ जाते हैं पूजा करने, तुम भी वहीं चली आना। तुम लोगों का घर पास में ही है क्या? ठीक है। करवा चौथ की पूजा तो अभी तक मैं अपने घर पर ही करती थी। अभी मैं यहाँ पर नई नई शिफ्ट हुई हूँ इसी साल, तो मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, मैं वहीं पर आ जाऊंगी। नीलू कहती है, हाँ हाँ टुनटुनी, जरूर आना और देखना हमारा घर कैसा है और हम अमीर लोग कैसे रहते हैं, कितनी शान और शौकत से। तुम जरूर आना और समय पर आ जाना। वहीं पर हम लोग कथा सुनते हैं करवा चौथ की, और सारी पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह से तीनों सहेलियां नीलू के घर जाने का प्लान बनाती हैं। नीलू अपने घर का एड्रेस टुनटुनी को बता देती है, और 2-3 दिन बाद करवा चौथ का दिन आता है। शाम होने के बाद टुनटुनी पूजा की थाल लेकर नीलू के घर जाने के लिए तैयार होती है। उसका पति बंटी कहता है, नीलू तुम जाओ, मैं समय से आ जाऊंगा। मैं मार्केट में ही रहूंगा। मैं देख लूंगा कि चांद जैसे ही निकलेगा मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए आ जाऊंगा। टुनटुनी कहती है, ठीक है बंटी जी, आप चलिए, मैं भी चली जाऊंगी। ज्यादा दूर नहीं है नीलू का घर, आप चिंता मत कीजिएगा। और फिर पहले बंटी निकलता है, और उसके बाद टुनटुनी भी निकल जाती है। नीलू का घर टुनटुनी के घर से 10 मिनट के अंतराल पर ही था, इसलिए टुनटुनी पैदल ही निकल जाती है।
सारे शहर की रौनक देखने लायक थी। चारों तरफ बत्तियां टिमटिमा रही थीं। सारा शहर जैसे दुल्हन की तरह सज गया था। उधर नीलू के घर सलोनी कौवी पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे सभी लोग करवा चौथ की पूजा करने के लिए पहुंच रहे थे। तभी टुनटुनी भी पहुंच जाती है। नीलू कहती है, अरे वाह टुनटुनी, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। अभी तो पंडित जी भी नहीं आए हैं। तुम बड़ी उतावली हो रही होगी ना मेरा घर देखने के लिए। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। अच्छा ठीक है, रहने दो, पूजा होने के बाद दिखा दूंगी। ओके ठीक है, अभी पंडित जी आ जाएंगे ना और मोहल्ले की और सारी औरतें आ जाएंगी। हम लोग पहले करवा चौथ की कहानी सुनेंगे, पूजा करेंगे, फिर मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी अपना। सलोनी कौवी कहती है, टुनटुनी तुम कभी मेरे भी घर आना, देखना मेरा घर कितना बड़ा है। नीलू के घर से थोड़ा बड़ा ही होगा। काफी देर हो जाने के बाद भी पंडित जी नहीं आते तो सलोनी कौवी कहती है, अरे बहनों, इतनी देर हो गई, अभी तो थोड़ी देर में चांद भी निकल आएगा, लेकिन अभी पंडित जी कहाँ रह गए? कथा कौन सुनाएगा? हे भगवान, अब क्या करें? हम में से तो किसी को कथा आती भी नहीं है। तुम लोगों में से किसी को आती है क्या? तभी टुनटुनी कहती है, सलोनी तुम चिंता मत करो, मुझे करवा चौथ की कथा पूरी याद है, मैं सुना दूंगी। और इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बीच में करवा चौथ माता की फोटो के सामने बैठकर करवा चौथ की कथा सुनाती है और सभी प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। और इस तरह से उनकी पूजा संपन्न होती है और उधर चांद भी निकल आता है। सलोनी कौवी कहती है, अरे बहनों देखो, उधर चांद भी निकल आया। हमारे पति कहाँ रह गए? मैंने तो उनसे बता दिया था कि समय पर आ जाना, मुझे बहुत जल्दी प्यास लग जाती है। पिछली बार तो इन्हें इतना लेट हो गया कि मुझे इनकी फोटो देखकर पानी पीना पड़ा। इस बार देखो क्या करते हैं, इनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है मेरे लिए। टुनटुनी कहती है, सलोनी अभी थोड़ी देर हम इंतजार कर लेते हैं, हमारे पति आते ही होंगे। जैसे इतनी देर हुई वैसे थोड़ी देर और हो जाएगी। नीलू कहती है, हाँ हाँ, लेकिन हमें तो आदत नहीं है ना तुम्हारी तरह भूखे रहने की, बिना पानी पिए रहने की। तभी टुनटुनी का पति बंटी आ जाता है। नीलू कहती है, अरे वाह टुनटुनी, ये तुम्हारे पति हैं है ना? अरे वाह, आप तो बड़े ही समय से आ गए, उधर चांद निकला नहीं कि आप हाजिर हो गए। बंटी कहता है, हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। मेरी पत्नी मेरे लिए जब इतना कर सकती है, सुबह से बिना पानी के भूखी प्यासी बैठी है, तो क्या मैं समय पे उसे पानी भी पिलाने नहीं आ सकता? चलो टुनटुनी, जल्दी से मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। और टुनटुनी अपने पति को चलनी से देखती है और चांद को देखती है और अपनी किस्मत को बार बार सराहती है। और बंटी चिड़ा उसे पानी पिलाता है और बड़े ही प्यार से दोनों पूजा संपन्न करते हैं। नीलू, सलोनी और सभी देखते रह जाते हैं। बंटी कहता है, नीलू जी, आप बुरा न माने तो क्या मैं टुनटुनी को लेके जा सकता हूँ अभी? मैंने इसके लिए कुछ सरप्राइज रखा है। मैं बहुत उतावला हूँ अपनी प्यारी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए। मेरे लिए ये बहुत खास दिन है। नीलू कहती है, अरे हाँ हाँ बंटी जी, आप ले जाइए ना, हम तो अभी थोड़ी देर और वेट करेंगे अपने पतियों का, अभी तो हमारी पूजा नहीं संपन्न हुई है। बंटी कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, अब हम जा रहे हैं। और बंटी टुनटुनी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां पर उसने कैंडल लाइट डिनर की बहुत प्यारी सी व्यवस्था की थी। वह टुनटुनी से कहता है, तो मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
बताओ पसंद आया या नहीं। और इस तरह से प्यार से बंटी टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी कहती है, हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलो, खाना भी आ गया है, खाना खा के घर चलते हैं। बहुत हो गई बातें, अब बहुत भूख लगी है। बंटी कहता है, अभी रुको तो सही, अभी तो कुछ देना बाकी रह गया है। तभी वो गुलाब का फूल निकालता है और टुनटुनी को देता है। ये लो टुनटुनी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यारी सी भेंट। टुनटुनी बहुत ही खुशी से उस गुलाब को स्वीकार करती है और कहती है, धन्यवाद प्यारे पतिदेव, ये गुलाब मुझे बहुत पसंद है और मुझे आज इतना स्पेशल फील कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी कहता है, टुनटुनी, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन, और तुम मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। माँ और पिताजी के जाने के बाद तो तुमने ही मुझे संभाला था। इस तरह से प्यार भरी बातें करने के बाद दोनों खाना खाने के बाद अपने घर चले जाते हैं। और उधर नीलू चिड़िया अपने पति का इंतजार अभी तक करती रहती है। सलोनी भी उसके घर से जा चुकी होती है। वह बड़े ही गुस्से में बैठी हुई थी। वह कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं, हर साल का इनका यही होता है। कितनी बार मैंने याद कराया था कि आज समय से आ जाना, इन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं इनकी जिंदगी में महत्व ही नहीं रखती, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ प्यास से मेरी जान निकल रही है। अभी मैं पानी पी लूंगी और अगली बार से बिल्कुल करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। यही सब सोचते सोचते वह बेहोश होने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह गिर जाती है और बेहोश होकर वह वहीं पर पड़ी रहती है। उधर टुनटुनी और बंटी दोनों अपने घर आ गए थे और आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी कह रही थी, बंटी जी, मैंने नीलू को कई बार फोन लगाया कि तुमने पूजा किया या नहीं, लेकिन उसका फोन उठ नहीं रहा है। बंटी जी, मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं उसके पति आए या नहीं। चलिए ना बंटी जी, हम देखते हैं उसके घर। और इस तरह से टुनटुनी नीलू के घर जाती है और देखती है कि नीलू तो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। वह समझ जाती है कि अभी इसने पानी नहीं पिया है। जल्दी से बंटी से कहती है, बंटी जी जल्दी से मेरी मदद कीजिए, नीलू को अस्पताल लेके चलते हैं। और दोनों मिलकर नीलू को अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर नीलू का चेकअप करते हैं और कहते हैं, इन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, इन्हें बस कमजोरी है। इन्हें होश आने पर कुछ पिला दीजिएगा, बस ये ठीक हो जाएंगी। ये खतरे से बाहर हैं। अब मैं इन्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ। थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा, आप इनके पास ही रहिएगा और इन्हें होश में आते ही कुछ खिला पिला दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे वापस बुला लेना। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी नीलू के पास बैठी रहती है। तभी 10 मिनट में ही नीलू को होश आ जाता है। वह कहती है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो वहाँ पर थी ना, अपने घर पे थी और मैं बेहोश हो गई थी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। मैं यहाँ कैसे आई टुनटुनी? मेरे पति नहीं आए हैं क्या टुनटुनी? क्या तुम ही मुझे लेकर यहाँ आई हो? बताओ ना टुनटुनी, तुम कैसे मेरे घर पर फिर से आई? टुनटुनी कहती है, नीलू तुम चुप रहो ना, अभी इतनी सारी बातें मत करो, तुम कमजोर हो। मैं तो तुम्हें बार बार फोन कर रही थी कि तुमने पूजा की या नहीं, तुम्हारे हस्बैंड आए या नहीं, लेकिन तुम्हारा फोन लगा ही नहीं। मैंने कई बार फोन किया तो मुझे घबराहट होने लगी।
और मैं तुम्हारे घर गई बंटी जी के साथ, और मैंने देखा कि तुम बेहोश पड़ी हो और बंटी जी और मैं दोनों तुम्हें अस्पताल लेकर आए। बस इतनी सी ही बात है। और मैंने तुम्हारे पति को फोन कर दिया है तुम्हारे फोन से नंबर लेकर। अभी वो आते ही होंगे। बंटी भी आ जाता है और नीलू के पति भी आ जाते हैं। कहते हैं, अरे वाह नीलू, तुमने तो पूरी नौटंकी ही कर दी। घर से अस्पताल तक कितनी बार मुझे फोन किया गया, मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन तुम्हें तो अपने व्रत, अपने त्योहार, इन सब से फुर्सत ही नहीं है। अगर अगली बार तूने करवा चौथ का व्रत रखा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तभी टुनटुनी आती है और कहती है, जीजा जी आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आप अभी नीलू को पानी पिला दीजिए, उसने कल से पानी नहीं पिया है। और इस तरह से नीलू के पति नीलू को पानी पिलाते हैं और फिर कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना नीलू कि तुम मेरा इंतजार मत करना, लेकिन तुम बिना पूरी नौटंकी किए मानती ही नहीं हो। हर बार का तुम्हारा यही रहता है, हमेशा शिकायत करती रहती हो। नीलू चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी और उसने जो जो टुनटुनी को कहा था वह सब अपने मन में दोहरा रही थी और मन ही मन बहुत ही ग्लानि का अनुभव कर रही थी। वह मन ही मन अपनी और टुनटुनी की किस्मत की तुलना करती है और सोचती है कि वह कितनी खुश है, उसका कितना अच्छा पति है, और मेरी किस्मत देखो, इतना सब कुछ रुपया पैसा होते हुए भी मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। जिसके साथ मुझे पूरा जीवन बिताना है वह मेरे साथ हर रोज ऐसा ही व्यवहार करता है और मैं फालतू की डींगे दूसरों के सामने हाँकती रहती हूँ। यही सोचते सोचते वह मन ही मन रोती रहती है। उधर टुनटुनी कहती है, नीलू अभी हम दोनों जाते हैं, मैं फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? ऐसा कहकर टुनटुनी और बंटी वहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।